अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है नाज़रीन किराम आप खैरियत से होंगे। फजर की जमात खड़ी होने के बाद सुन्नतें पढ़ने का क्या हुक्म है, इसलिए कि बहुत सारे हजरात इस सिलसिले में शदीद इख्तिलाफ करते हैं। बाज़ कहते हैं कि सुन्नतें पढ़ना जायज़ नहीं है जमात खड़ी होने के बाद, बाज़ कहते हैं कि गुंजाइश है। तो इस सिलसिले में मैं आपके सामने दारुल उलूम देवबंद का मुफस्सल फतवा पेश कर रहा हूँ। आपसे गुजारिश ये है कि पूरा फतवा देखिएगा ताकि पूरी बात समझ में आ सके। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बिला तमहीद दारुल उलूम देवबंद के फतवे का रुख करते हैं। साइल ने दारुल उलूम देवबंद से सवाल किया, क्या फजर की सुन्नत मस्जिद में पढ़ी जा सकती है जबकि फर्ज नमाज शुरू हो? कब जायज है और कब नहीं? तो इस सिलसिले में दारुल उलूम देवबंद का जवाब देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुन्नत फजर की बड़ी ताकीद आई है, चुनांचे हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम यकुन अला शैइन मिन नवाफिल अशद्दु मुआहदतन मिनहु अला रकातैन क़ब्ल सुब्ह। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की सुन्नत का जितना एहतमाम फरमाते थे उतना एहतमाम किसी नफल और सुन्नत नमाजों के लिए नहीं करते थे। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 251। एक और हदीस में हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करती है, रकात अल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। और एक और हदीस में हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, अन्नहु क़ाल फ़ी शान रकातैन इंद तुलूइल फज्र लहुमा अहब्बु इलैया मिनद दुनिया जमीआ। इस मुस्नद अहमद और अबू दाऊद में सही सनद के साथ रिवायत है, ला तदउ रकातैल फज्र व इन तरदतकुमुल खैल। फजर की 2 रकात सुन्नत मत छोड़ना अगरचे घोड़े तुमको रोंद डाले। फजर की सुन्नत की निहायत ताकीद और जमात के बाद पढ़ने की मुमानत के सबब इमाम अबू हनीफा और इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने जब तक जमात के मिलने की उम्मीद हो सुन्नत पढ़ने की इजाज़त दी है। यही अमल बहुत से जलीलुल क़द्र सहाबा व ताबिईन से सही सनदों के साथ साबित है। झैल में उन आसार को जिक्र किया जाता है। नंबर 1, अब्दुल्लाह इब्न अबू मूसा फरमाते हैं, हमारे यहाँ हजरत इब्न मसऊद उस वक्त आए जब इमाम फजर की नमाज पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने सुतून के पीछे 2 रकात नमाज पढ़ी, क्योंकि वह फजर की 2 रकात सुन्नत पढ़े हुए नहीं थे। इसको तबरानी ने रिवायत की है, इसके तमाम रिजाल सिका हैं। नंबर 2, हजरत नाफे फरमाते हैं, मैंने इब्न उमर को फजर की नमाज के लिए बेदार किया जबकि नमाज खड़ी हो चुकी थी, तो उन्होंने उठकर 2 रकात नमाज पढ़ी। तहावी शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़ा 256 में सही सनद के साथ ये रिवायत मौजूद है। अन्नाफ़िन क़ाला अयक़ज़तु इब्न उमर लिसलातिल फ़ज्र वक़द उक़ीमतिस्सलाह फ़क़ाम फ़सल्ला रकातैन। नंबर 3, अबू उस्मान फरमाते हैं कि इब्न अब्बास उस वक्त हमारे यहाँ तशरीफ लाए जब इमाम फजर की नमाज पढ़ा रहे थे और 2 रकात पढ़े हुए नहीं थे, तो इमाम के पीछे 2 रकात पढ़ी, फिर जमात में शरीक हुए। सही सनद के साथ ये हदीस तहावी शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़ा 256 में मौजूद है। नंबर 4, हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि वह मस्जिद में इस हालत में दाखिल हुए थे कि लोग फजर की नमाज में सफ़ों में होते थे, तो वह मस्जिद के गोशे में 2 रकात सुन्नत नमाज पढ़ते थे, फिर जमात में शरीक होते थे। तहावी शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़ा 256। नंबर 5, हजरत हारिसा इब्न मुज़रफ फरमाते हैं कि इब्न मसऊद, अबू मूसा अशअरी, सईद इब्न अल-आस के पास से निकले। उस वक्त जब नमाज खड़ी हो चुकी थी, तो इब्न मसऊद ने 2 रकात पढ़ी, फिर जमात में शरीक हुए और अबू मूसा अशअरी सफ में दाखिल हुए। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में सही सनद के साथ रिवायत मौजूद है। नंबर 6, अबू उस्मान नहदी फरमाते हैं, हम उमर के पास फजर की 2 रकात सुन्नत पढ़ने से पहले जाते थे, वो जमात की नमाज में होते थे, तो हम मस्जिद के आखिर हिस्से में लोगों के साथ नमाज पढ़ते थे, फिर जमात में शरीक होते थे। तहावी शरीफ में सनद हसन के साथ ये रिवायत मौजूद है। हजरत अबू उस्मान नहदी जो कि मुखदरमीन में से थे, वो फरमाते हैं, हम हजरत उमर के ज़माने में मस्जिद में 2 रकात फजर की सुन्नत से पहले इस हाल में आते थे कि हजरत उमर नमाज में होते तो हम मस्जिद के आखिरी हिस्से में 2 रकात पढ़कर लोगों के साथ जमात में शरीक होते थे। नंबर 7, हजरत हसन बसरी फरमाया करते थे कि जब तुम मस्जिद में दाखिल हो, इस हाल में कि तुमने 2 रकात नहीं पढ़ी तो 2 रकात पढ़ लो, अगरचे इमाम नमाज पढ़ा रहे हो, फिर इमाम के साथ जमात में शरीक हो जाओ। नंबर 8, हजरत मसरूक लोगों के पास मस्जिद में उस वक्त आते थे जब वो नमाज में होते थे और फजर की सुन्नत पढ़े हुए नहीं होते थे, तो मस्जिद में 2 रकात नमाज पढ़ते, फिर जमात में शरीक हो जाते थे। नंबर 9, हजरत ज़ैद इब्न असलम फरमाते हैं कि हजरत इब्न उमर मस्जिद में उस वक्त आए जब इमाम फजर की नमाज पढ़ा रहे थे, वो फजर की सुन्नत पढ़े हुए नहीं थे, तो हजरत हफ्सा के हुजरे में सुन्नत पढ़ी, फिर इमाम के साथ नमाज पढ़ी। इस जैसी रिवायात और आसार की बिना पर फुकहा ने यह लिखा है कि अगर फजर की जमात खड़ी हो
اور جماعت کے ساتھ آخر رکعت بلکہ قاعدہ اخیرہ بھی ملنے کی توقع ہو تو سنت فجر ادا کرے، پھر جماعت میں شامل ہو۔ البتہ سنت فجر خارج مسجد، سحدری، وضو خانہ وغیرہ کوئی جگہ ہو وہاں پڑھے۔ اگر ایسی جگہ نہ ہو اور اندرون مسجد جماعت ہو رہی ہو تو صحن مسجد میں کسی ایک طرف ستون وغیرہ کی آڑ میں ہو کر پڑھ لے، جس حصے میں نماز ہو رہی ہو اس میں نہ پڑھے۔ ایسا کرنا مکروہ ہے، اور جس قدر صفوف سے متصل ہو کر پڑھے گا اسی قدر کراہت بھی شدید ہوگی۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند۔ تو ناظرین کرام، دارالعلوم دیوبند کا مفصل فتویٰ آپ نے سنا، دیکھا۔ امید ہے کہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اور چینل پر پہلی بار آئے ہوں تو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ چلیے پھر ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔